वाइब्रेट हुआ, देखो स्क्रीन में कुछ आ रहा है। तो वाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें लाइट नहीं आ रही है ना ग्राफिक आ रहा है ना लाइट, नो लाइट नो ग्राफिक। ठीक है, बोलिए फिर इसको देखते हैं क्या क्या इसमें। ये Redmi 7 हैंडसेट है और इसमें नो ग्राफिक नो लाइट का इशू है। तो एनोड लाइन पर हम जब चेक कर रहे हैं वोल्टेज, जो कि अपने को बैटरी के बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लाइन में कोई कंपोनेंट, तो इसमें 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है एनोड वाली लाइन में, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा। और कोयल पर इनपुट जो होता है नहीं वोल्टेज इन लाइट आईसी वाला, वो भी इस पर इन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये जो कोयल लगी हुई है ये कोयल मिसिंग है। ये वाली जो यहाँ पे कोयल लगी रहती है जिस पर VPH की सप्लाई लाइट आईसी के लिए कोयल से होती हुई इन होती है, वो यहाँ से ओपन है और यहाँ पर देखिए एक सिरे पर आ रही है वोल्टेज। तो सबसे पहले हमारा यही काम VPH हम इसको दे देते हैं और VPH देने के बाद एनोड पर देखिए सप्लाई आ चुकी है। तो अब देखते हैं हमारा जो लाइट जो पहले इशू था आ रहा नहीं, लेकिन इस दौरान जब मैंने सेट को ऑन किया तो मेरे को लाइट आईसी थोड़ा सा लाइट आईसी के सेक्शन मेरे को हिट होने दिखा। तो मैंने उस पर रोजिन डाला और मैंने सेट को दोबारा ऑन किया। सेट को दोबारा ऑन करने के दौरान आप देख सकते हैं लाइट ऐसी हिट हो रही है। तो ये कब होता है, जब आपका कोयल या तो लो वैल्यू में चला जाता है। तो देख सकते हैं आप 4.4 माइक्रो हेनरी की इसमें कोयल है और स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 10 माइक्रो हेनरी की कोयल मोस्टली सेटों में यूज होती है राइट सेक्शन में। तो अब देखिए 10 माइक्रो हेनरी की इस सेट में भी यूज हुई है, जो कि प्रॉपर नहीं है इस सेट के अकॉर्डिंग। तो हमने उस कोयल को रिमूव किया है और एक दूसरे सेट से एक नया कोयल डाला है इसमें, जो कि देखिए 9.161 माइक्रो हेनरी का है। ये कोयल इस स्क्रैप बोर्ड से निकाल के हम उस फॉल्टी बोर्ड में डाल रहे हैं। तो ये डालने के बाद हमारा जो ग्राफिक या फिर लाइट है वो इशू सॉल्व होता है या नहीं है वो देखते हैं। यानी हम स्टेप बाय स्टेप चले, यानी मैंने इस दौरान लाइट आईसी को भी निकाला। मैंने सोचा कि लाइट आईसी नीचे से शॉर्ट वगैरह नहीं हो, तो मैंने उस दूसरे सेट का लाइट आईसी डाल के देखा था तो वो भी हिट हो रही थी। तो मेरा डाउट कोयल पे गया, क्योंकि कोयल के कारण ही ये इशू आता है मोस्टली। तो मैंने लाइट आईसी को वापस जैसा था वैसा का वैसा इंस्टॉल मैं कर रहा हूँ। तो मैंने लाइट आईसी आप देख रहे हैं, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस आईसी को उठाया वैसा वैसा मैं वापस बोर्ड में इंस्टॉल कर रहा हूँ। और बोर्ड में इंस्टॉल करने के बाद क्या हमारा लाइट आता है या नहीं आता है। अगर हमारा ओनली कोयल के कारण ही इशू था या ओनली VPH ओपन का ही इशू था तो फिर लाइट आनी चाहिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट को वापस पैक कर रहा हूँ और पहले हीटिंग चेक कर रहा हूँ कि आईसी हिट हो रही है। तो आईसी हिट नहीं हो रही है, सेट वाइब्रेट हुआ है, लेकिन ऑन होने के बाद भी इसमें जो है लाइट नहीं आई है, ना ही कोई ग्राफिक आई है। मैं बूस्टिंग वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि बूस्ट वोल्टेज होने लगा नहीं लगा, सेम वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लाइट आईसी की जो रिक्वायरमेंट है यानी एक LCD को रिक्वायरमेंट है वो सारी चेक करते हैं, यानी कैथोड की लाइनें और अपनी CABC की लाइनें, या फिर इस आईसी को जो CPU की तरफ से अनेबल आ रहा उसकी लाइनें, और उसकी लाइन में लगे हुए रजिस्टर को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैं अगर CABC की बात करूँ तो ये आईसी के इस डॉट से निकल रही है और कैथोड की लाइन में 2 0 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं। और ये जो इसका अनेबल लाइन है जो कि CPU के GPU सेक्शन से आ रहा है। तो इस लाइन को भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस लाइन में जो पुल डाउन रजिस्टर कर रखा है उसको रिमूव करके CPU का हम GR चेक करेंगे। इस कंडीशन में अगर हमें GR मिल जाता है तो हमारा जो है अनेबल वाला लाइन सही है। नेक्स्ट PWM वाली जो लाइन है हम कनेक्टर पर IC डाल के या विदाउट IC कनेक्टर पर बीप बजा के देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो एनोड की लाइन पे वोल्टेज आ रहा है, CABC वाली लाइन पे कोई भी वैल्यू नहीं देखने को मिली, तो हमने IC को दोबारा रिमूव किया है।
ये देखने के लिए कि आपका CPU से आने वाला अनेबल, देखिए यहाँ पर GR आ रहा है, ये GR ना तो लाइट IC का है तो ये CPU का है। और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो प्रॉपर है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में। और CABC वाली लाइन का जो कनेक्शन है वो भी ठीक है। कैथोड के दोनों लाइन जो रजिस्टर लगे हैं दोनों लाइन में कैथोड की, वो भी 0 ओम के सही है और कनेक्टर तक की लाइन भी जा रही है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि CABC वाली लाइन हमने चेक कर ली और अनेबल वाली चेक कर ली और कैथोड की दोनों रजिस्टर चेक कर लिए। अब आगे हमें क्या देखना है कि इस लाइन का कोयल का जो इनपुट लाइट IC के अंदर जो इन होता है वो पिन, और SW यानी स्विचिंग वाली पिन, और इसके आसपास में जो कैप की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने एक अपने फॉल्टी बोर्ड में चेक किया कैप की वैल्यू और एक दूसरे स्क्रैप बोर्ड में चेक किया, दोनों का मैच हो रहा था तो मैंने कैप को सही माना। मैंने डायोड की वैल्यू चेक करी, दूसरे बोर्ड से मैंने मैच किया तो वो भी सही। उसके बाद में मैंने IC को वापस इस सेट में डालना सही समझा, क्योंकि कंपोनेंट सारे के सारे सही आ रही है, लाइन प्रॉपर कनेक्टेड है, तो फिर लाइट की तरफ से कोई इशू नहीं, हमें ग्राफिक की तरफ जाना चाहिए। तो हम ग्राफिक का जो सेक्शन है उसमें जाकर इसकी मेनली VSN और VSP और MIPI की लाइन है और 1.8 VREG वाली लाइन और ID की लाइन और रीसेट की लाइन को चेक करना है। तो आगे जाके हम देखते हैं स्कीमेटिक में। यहाँ पर ये जो IC है ये ग्राफिक के लिए VSN और VSP आउट कर रही है 2 लाइनें। तो साइड की राइट साइड में डाउन ये वाली जो दो कैप पैरेलल में डाले हुए हैं, और ऊपर वाली ये VREG यानी 1.8 की सप्लाई है। और इसके अलावा ये 2 ID की लाइनें हैं और ये रीसेट की है, और नीचे की जो साइड है इसमें VREG वाली में 0 ओम का रजिस्टर डाला हुआ है, और बाकी की जो लाइनें हैं वो MIPI की है। तो हम इनकी भी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। ये रजिस्टर जो लगा हुआ है इसको भी हमें टेस्ट करना है, जो 1K के रजिस्टर इन्होंने डाले हैं उनको भी हमें एक स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक लाइन अगर मिसिंग होती है तो हमारा ना तो ग्राफिक बनता है ना लाइट बनती है। ये भी एक तरह से, क्योंकि इसका जो अनेबल आ रहा है वो CPU की तरफ से आ रहा है। जब तक CPU की सारी रिक्वायरमेंट LCD को नहीं जाएगी तब तक CPU अपनी तरफ से लाइट IC को ऑन नहीं करेगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं रजिस्टर की वैल्यू 1K है और इसका कनेक्शन भी ऊपर से है। इस लाइन में जो GR आना वो भी आ रहा है। 1.8 की जो सप्लाई है वहाँ पर भी हम चेक करेंगे। फिलहाल GR चेक कर लेते हैं पहले। GR मिल रहा है CPU की तरफ से। दूसरा रजिस्टर 1K का है तो इसका भी कनेक्शन कनेक्टर पे देख लें कि इस पे GR आ रहा नहीं है, तो यहाँ पे भी GR आ रहा है। नेक्स्ट जो एक और कंपोनेंट लगा हुआ है ये वाला देखिए, जो ऊपर से वाइट दिख रहा है, यानी ऑलरेडी किसी ने इसके साथ छेड़खानी की हुई है और ये वैल्यू भी अपनी प्रॉपर नहीं दे रहा, जो कि स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग इसकी 1K वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे को यही फॉल्टी दिखा इसमें, तो मैंने इसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद मैंने इसको वापस टेस्ट किया। हो सकता है नीचे से प्रॉपर टच ना। और ये रजिस्टर मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है, छोटा रजिस्टर जो दोनों साइड से वाइट है। हालांकि सन रजिस्टर तो वाइट होता ही है, लेकिन ये नॉर्मल रजिस्टर जो लगा हुआ है जो कि अपनी रीसेट की लाइन में मैंने पहली बार देखा है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू। आप देख सकते हैं मीटर में इसकी कोई प्रकार की कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो ये रजिस्टर आपका रीसेट लाइन का रजिस्टर था, LCD रीसेट N। तो ये 1K का रजिस्टर है, आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हो। तो मैंने एक फॉल्टी स्क्रैप बोर्ड से ये रजिस्टर निकाला, सेम लोकेशन से आप देख रहे हैं, और उसको मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको शो कर रही है 1K, और हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। बस मेनली फॉल्ट इसमें यही था कि मेन ID लाइन और लाइट की कोयल जो ड्रॉप थी उसके कारण VPS वाली कोयल किसी ने निकाल दी, बोला हीटिंग होना बंद हो गया। तो अब देखते हैं अपना सेट सॉल्व हुआ या नहीं। अब सही है। हाँ वही तो ना। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हो रही है। हो गया। बहुत खतरनाक कर दिया आपने। सीरीज का था।
अरे वो भाई साहब ने चलो बढ़िया हो गया। चलो ना मिल गया ना देखने को। तो भाई साहब ने मॉडिफाइड नहीं किया आज का। निकाल के चेक करके वो ना रजिस्टर कहाँ गया करके नहीं पहले ठीक है सर। ठीक है सर। इसमें मजा